समझ अभी तक जाएंगे। का आपका लाइफ में सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन कौन सी थी? एक्चुअली 2018 के आसपास मैं उसको पहले थोड़ी सी आपको कहानी बताता हूँ कि कैसे वो कहानी क्या एक्चुअली क्या होता है। जैसे जब आप आईआईटी में जाते हो तो आप एज ए इंडिविजुअल परफॉर्मर होते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हो, बढ़िया पढ़ते हो, एग्जाम अच्छा देते हो, फोड़ते हो, क्लियर कर लेते हो। सेकंड सिचुएशन मेरी आई जब मैं टीचर बना तब भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी। ईयर्स थोड़े बताएंगे मुझे? मैं जैसे 2003 में मैंने आईआईटी की, 2002 में आईआईटी की तैयारी करी थी, 2003 में मैं आईआईटी में गया, 2007 में यहाँ से पास आउट करा, 2004 से मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। एज अ टीचर आई वॉज वेरी मच क्लियर। मदर ने ये सिखाया था कि जो बनना है सोच लो। तो कल की परिस्थिति देखते हुए और मैंने पढ़ा के देखा तो मुझे बच्चों को बहुत मजा आया। बट आईआईटी से इंजीनियरिंग करना, जॉब लेना, वो था नहीं कभी स्कोप में? नहीं, वो नहीं था। जब मैंने पहली बार पापा को बोला तो पापा ने बोला यार ऐसा नहीं हो कि तू सिर्फ इसलिए टीचर बने, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू सिर्फ इसलिए टीचर बने कि तेरे पास जॉब नहीं थी, कोई ये ना बोले। तो मेरी 2 शर्तें हैं। अच्छा। तो पढ़ाना चाहता है सेकंड ईयर से, तो 2 शर्तें हैं। मैंने कहा क्या? उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है। जब मैंने बोला मुझे टीचर बनने का शौक है, या तो मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था क्योंकि फिजिक्स अच्छी थी मेरी, तो पर एस्ट्रोनॉट में मुझे लगा कि यार हो सकता है कि रिसर्च में जाने के लिए हो सकता है पैसे वैसे लगे ज़्यादा, जो मुझे लगा हो सकता है पता नहीं अपन अफोर्ड कर पाए नहीं कर पाए। फिर मैंने कहा टीचिंग करके देखते हैं, तो मैंने पढ़ाने का प्रयास करा। पढ़ाने का जब प्रयास करा तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया पहली बार में ही। तो वो आया तो बहुत मजा आया यार, बच्चे आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मजा आ रहा है, मेरे को भी बहुत ही आनंद आया। मतलब वो आप कहते हो ना कई बार बहुत किस्मत वाले होते हैं, शायद 100 में से 95 लोगों को काम मिलता है, बट 100 में से शायद 5 लोग ऐसे होते होंगे जिनको वो काम मिलता है जो दिल से चाहते हैं। मतलब बेसिकली आप मैं किस्मत को थोड़ा सा मानता हूँ इस मामले में कि मैंने स्वीट स्पॉट हिट कर लिया। करेक्ट। शायद पहली दूसरी बार में जो मुझे पसंद था, वो हर किसी के साथ तो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो वो बेसिकली जब मैंने वो तैयारी करी, जो आपने बोला ईयर्स के बारे में, तो मैं सेकंड ईयर से ही पढ़ाने लग गया, मुझे बहुत मजा आया। फिर 2007 में आया, फिर 2007 तक मेरी खुद की कोचिंग थी कोटा पॉइंट के नाम से। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए रफ्तार में बता देता हूँ। तो 2007 में कोटा पॉइंट के नाम से कोचिंग थी मेरी, वहीं पे आई वॉज रनिंग वेरी गुड, बट आई लेफ्ट दैट प्लेस क्योंकि मुझे कोटा लगता था ज़्यादा अच्छी जगह है। 2007 में? 2007 कितने कमा रहे थे लगभग? क्या 20 लाख रुपए। वाओ। हाँ, 4th ईयर में। नाइस। एक्चुअली कई लोग ऐसा बोलते हैं ना मेरे को कि मैं अभी कॉलेज में जाता हूँ, आईआईटी हर साल खूब इन्विटेशन आते हैं, अब तो सब में तो मैं नहीं जा पाता हूँ, तो मैं उनको जाके ये बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं सब कहने की बातें हैं कि पैसा कोई नहीं छोड़ता। मेरे को 20 लाख रुपए कमाता था मैं खुद के वेंचर से। आई लेफ्ट दैट प्लेस, आई जॉइंड एट अ सैलरी ऑफ 48,000 पर मंथ, क्योंकि उस समय, और वो बेस्ट डिसीजन था क्योंकि मुझे लगता है उस समय मुझे एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए था। मुझे एजुकेशन जहाँ सबसे अच्छी होती हो, जहाँ मुझे अच्छे बच्चे मिलें, मुझे वो चाहिए था। परिवार भी साथ ही था, कोटा का रहने वाला हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना उससे चुना जाए। 20 लाख मंथली, राइट? नहीं, साल का। अच्छा, मंथली, ओके। साल का 20 लाख रुपए। और उस समय सैलरी लगी थी सिर्फ 6 लाख रुपए की, वो भी जॉब पे। एंटरप्रेन्योर अपना जर्नी बीटेक कंप्लीट करके आपने फिर ये अपना जो पॉइंट था उसको छोड़ दिया? हाँ, जो कोटा पॉइंट था, हमारी खुद की वेंचर थी, खुद की कोचिंग, वो मैंने छोड़ दी और मैं बंसल क्लासेस करके, आपने नाम सुना होगा कोटा में, वहाँ ज्वाइन करा मैंने, ओनली एट अ सैलरी ऑफ 50,000 मान लीजिए आप पर मंथ, तो 6 लाख रुपए साल में। राइट। पर घर आना था, तो वो चीज़ करी, तो वहाँ से फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन बच्चों का। फिर थोड़े दिन बाद ही, 1 साल बाद, मैंने खुद की कोचिंग खोली है, मोशन। वो भी बच्चों ने नाम रखा था, वो स्टोरी हालांकि बहुत बार बाहर हो चुकी है। तो बेसिकली बच्चों ने नाम रखा था, समहाउ मेरे को वहाँ से अलग होना पड़ा किसी कारणवश। तो बच्चे ही घर पे आए, उन्होंने बोला सर हम आपका नाम रखते हैं मोशन। उन्होंने पहली बिल्डिंग फाइनल करी। दैट इज हाउ मोशन एजुकेशन स्टार्टेड। तो फिर अब हम आते हैं उस पे कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस आपने कहा 2018 में हुआ। हाँ, तो मैं उस जर्नी पे वापस आता हूँ। तो बेसिकली क्या हो, जब आप इंडिविजुअल टीचर रहते हो, जैसे इंडिविजुअल स्टूडेंट थे तो आपने परफॉर्म कर लिया, फिर इंडिविजुअल टीचर रहे तो अच्छा परफॉर्म करने लग गए। जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होने लगती है, तो 14-15 से ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होने लगी और हम स्ट्रगल करना चालू कर गए, क्योंकि मेरे को इंडिविजुअल परफॉर्मर तो मैं था एज अ टीचर, बट ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी होती है तो उसमें एज ए टीम आपको काम करना होता है। टी लर्निंग जिसे अपन बोलते हैं ना, कि आपकी स्पेशलाइजेशन तो है, बट आपको सभी चीज़ों का बेसिक्स आना जरूरी है, चाहे वो एचआर हो, मैनेजमेंट हो, फाइनेंस हो, ये हो वो। 2016-17 तक मुझे बैलेंस शीट भी देखनी नहीं आती थी, आती ही नहीं थी क्या होता है। और मेरे फादर करते थे उस काम को, बट वो भी इंजीनियर ही थे, जॉब में ही रहे हैं वो, तो हमारा कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था नहीं। तो वी हैव डन लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो बेसिकली जुनून के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, क्योंकि आपको अच्छे लोग साथ रखने हैं, तो उनके घर परिवार चलता रहे, वो इसी उम्मीद पे आते हैं, तभी आप क्या काम कर पाएंगे। तो वी स्ट्रगल्ड अ लॉट टिल 2018। मतलब हम बहुत फाइनेंशियल लिक्विड कैश फ्लो में जबरदस्त आ गए थे, जबरदस्त। मतलब वो दैट वाज अ टाइम जब मुझे लगा कि मैं ब्रेक हो जाऊंगा। फिर गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज का सर्वे हुआ,
तो उसकी वजह से एकदम ब्रोक डाउन सा हो गया था. बट समहाउ बिकॉज आई वाज विद फैमिली, तो फैमिली का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट था. का क्या हुआ, क्या बता? मतलब बेसिकली हमारे जो इंस्टीट्यूशन था उसमें सर्वे हुए थे, जीएसटी, सर्विस टैक्स, इनके. अच्छा, रेट पड़ी है. हाँ, तो एक्चुअली वो भी हुई इसलिए थी क्योंकि हम अनस्ट्रक्चर्ड थे. गलत कुछ मिला कुछ भी नहीं था, ही नहीं कुछ. बट बिकॉज वी वर नॉट दैट मच स्ट्रक्चर्ड, तो वो हुई. मतलब बैलेंस शीट वगैरह, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये इसका हो रहा है, उस तरीके कुछ भी accounting नहीं मिला. मतलब कुछ भी नहीं मिला. ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ मिला ही नहीं. बल्कि जो 2-3 दिन बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गए, उन्होंने बोला कि यार गलत आ गए, पता नहीं कैसे यहाँ पे क्यों हुआ. बट हुआ तो वो एकदम स्ट्रेस से पड़ जाता है. बहुत ज्यादा स्ट्रेस था उस समय. तो उस समय मुझे लगा यार कैसे शो रन होगा, कैसे शो रन होगा. बट उसके पीछे भी एक कहानी है. मतलब आपको लगेगा थोड़ी अजीब सी, एजुकेटर को शायद ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट अगर आप में जुनून है तो कहीं ना कहीं ईश्वर कुछ करता है. आप मानोगे नहीं, मैं दैट वाज अ टाइम जब मुझे लगा मैं ब्रोक कर जाऊंगा. मतलब कैसे इसे रन करेंगे, वेरी डिफिकल्ट. तो एक महाराष्ट्र के सज्जन आए हमारे सीए साहब के पास. उन्होंने बोला हम मोशन में 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे. उस समय मैंने कहा 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, मतलब एकदम से आगे चल के 20 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, सारी समस्या दूर हो जाएंगी अपनी. जो डेट है, ये है, वो है, जो है, सब क्लियर होकर अपन वापस रन करने लगेंगे. तो जब मैं ब्रोक वाला टाइम था तो वो पता नहीं कहां से, हमें भी नहीं पता, पर 2 महीने तक उन्होंने हमें ये उम्मीद दिखा के रखी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा. आया नहीं. 2 महीने बाद वो आदमी कहाँ गया, मैंने आज तक मिला भी नहीं उसको. बट वो 2 महीने जब मैं, हो सकता था कि शायद कोई गलत निर्णय ले लेते हैं अपन कभी कभी, वो टाइम वो पास ऑन हो गया. वो पास ऑन हो गया. करेक्ट. तो मेरे लिए तो वो आदमी आज तक भी मैं नहीं जानता उनको. मुझे तो देवतुल्य लगते हैं कि यार पता नहीं कहाँ से आए थे. वो नहीं कहते होप, गाड़ी रुकी थी पर धक्का मार दिया, धक्का मार गया. ठीक है, कुछ हुआ नहीं, कोई 1 रुपया भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ. हाँ. तो वो ब्रोक टाइम रहता है. बट हाँ, वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट. आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी. तो मैं उससे जो चीज समझा, किसी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ. हम सब बच्चों में बोलते हैं वो ढूंढो जो आपको पसंद आए, वो ढूंढो जो आपको पसंद आए, वो करो जीवन में जो आपको पसंद आए. सच है, मुझे पढ़ाना पसंद है, सच है. बट गोल तो अच्छी शिक्षा देना है, सच है. उसके लिए बहुत सारे काम वो करने पड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं है. मान लीजिए आज इतने हजारों की संख्या हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है मेरा उतना इंटरेस्ट ना हो, बट क्या इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. हाँ. तो किसी ने बोला कि जो आपको पसंद है वो आप अच्छे से करोगे तो सब कर लेते हैं, बट जो आपके गोल के लिए जरूरी है और आपको पसंद नहीं है पर करना जरूरी है, उसे भी आप उतनी ही शिद्दत से करो तो आप सफल होगे. मेरे दिमाग में बात बैठ गई, यार जो जरूरी है संस्थान के लिए, सिर्फ मेरा क्लास में उतर के क्लास पढ़ा लेने से संस्थान नहीं चल पाएगी. टीम बिल्ड करनी पड़ेगी. टीम बिल्ड करनी पड़ेगी. उसके लिए एचआर होंगे, ब्रांडिंग, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, पीआर, एवरीथिंग इज नीडेड. मैं नहीं कह रहा हूं सबका अपन मास्टर हो सकते हैं, राइट, बट उनकी नॉलेज होना, टीम बिल्ड करना, लीडरशिप लाना, टेक को समझना, टेक प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है. ये सच है. तो मुझे ये बात समझ में आई. मैंने कहा हाँ यार, मैं उस काम को भी उतनी शिद्दत से करूंगा जो भले मुझे कम पसंद लगता हो, पर वो करना बहुत जरूरी है शिक्षा के लिए. जब से मैंने सोचा तब से मेरी चीजें बहुत, तो पढ़ने की ललक हो गई. तो वो जो विद्यार्थी आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए वो हमेशा रहता है. तो पढ़ने में अब आनंद आने लगा है.